अभी इस वक्त हम मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिला में और पश्चिमी चंपारण जिला में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। प्रत्येक पार्टी की जो प्रत्याशी है अपने अपने दावे कर रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आरजेडी है तो तीसरी तरफ जन स्वराज की पार्टी है। जन स्वराज के पार्टी का आपको बता दें कि बीते दिन पैदल यात्रा पूरे बिहार में चलाया गया था, लोगों को काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा है। जन स्वराज के उम्मीदवार है, इनसे सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे कि किस मुद्दा पर ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को हम अपने तरफ से नमस्कार करते हैं। मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। मैं लौरिया विधानसभा से प्रत्याशी हो सकता हूं, ये पार्टी डिसाइड करेगी। अगर आपकी पार्टी अगर चुनाव लड़ने की मौका देगी तो कैसे आप अपने क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट कीजिएगा, कैसे विकास कीजिएगा? हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए बहुत कुछ है। जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक जी हैं वो क्षेत्र में ज़्यादा विकास का कार्य करते नहीं हैं। रोड की स्थिति आप देख लीजिए, नल जल योजना है लेकिन वो भी घर घर तक नहीं पहुंच पाई है अभी भी। आप ये इंदिरा आवास देख लीजिए, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारे अभी भी झोपड़पट्टी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मनरेगा से भी अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं लोगों ने। तो हमारा मेन फोकस ये होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पूरा कार्य करेंगे, क्योंकि आप स्कूल्स की स्थिति देख लीजिए। भले ही टीचर्स हायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी स्कूल्स में ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो क्लास लेना नहीं चाहते हैं, क्लास में सो जाते हैं, अपना जो भी सिलेबस उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें वो अपने आप को प्लान नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है, हम हर क्षेत्र में, हर जिले में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके। तो इन चीज़ों पे करेंगे ताकि जो लोग पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए, पंजाब गए, हरियाणा गए। आप साउथ के एक सीएम, कांग्रेस के सीएम है, उनका भी सुना होगा कि बिहार के लोगों के डीएनए में है मजदूरी करना। बट इन चीज़ों के हम इन चीज़ों के खिलाफ है और इन चीज़ों को उभारने के लिए अपने राज्य, अपने क्षेत्र का विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे इन सब मुद्दों पे हमारा इलेक्शन लड़ने का हमारा मुद्दा है और लोगों को ये चीज़ हम समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोग समझें इन चीज़ों को। तो आपको बता दें कि ये जन स्वराज के उम्मीदवार है और जहां क्षेत्र में देखा जाए तो इनका चर्चा भी है। एक तरफ बीजेपी हावी है, दूसरी तरफ आरजेडी हावी है। तो आप कैसे इस चुनाव को फाइट कीजिएगा? देखिए, मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ कि लोग, जो हमारे वर्तमान विधायक जी, उन्हें बीजेपी को वोट सिर्फ इसी वजह से देते हैं क्योंकि वो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि आप 15 साल पहले की स्थिति सबको पता है, यहाँ शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेडीज़ तो छोड़िए, जेंट्स नहीं निकलते डर से कि किडनैप हो जाएगा या कोई छीना झपटी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। अभी विधायक जी जो है, लोग उन्हें मजबूरी में वोट देते हैं। क्राइम रेट तो कम हुआ है लेकिन अभी भी क्राइम रेट ख़त्म हुआ नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन विकास के कार्य में वो कुछ नहीं करते हैं, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं उनसे। अब लगता है लोगों को बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जन स्वराज बहुत ही अच्छे ऑप्शन के उभर रहा है ऑप्शन के तौर पे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो जो पीएम आवास योजना है उसमें नाम जुड़वाने के लिए भ्रष्टाचार का तरह तरह जगह से आरोप लग रहा है, इसमें घूसखोरी हो रहा है। तो आपकी पार्टी इस पर क्या सोच रही है? हम तो सबसे पहले इसको ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे कि आप जो भी लोग अपने आवास लेना चाहते हैं, जैसे मेरा ये है कि हम जो भी लोग आवास लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया से ऐड होना पड़ेगा और चयन करके उन्हें दिया जाएगा। अब आप जब इंदिरा आवास देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, इन सब के लिए 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार लोगों से लिया जाता है। बहुत लोग हम लोग के पास आते भी हैं कि भैया कुछ पैसे की मदद कर दीजिए कि हमें इंदिरा आवास मिल जाए, हम घर बना लें अपना। बहुत जगह पे देखा गया है, बहुत लोग से हम बात भी कोशिश करते हैं करने का, लेकिन इन चीज़ों पे हम लोग जब तक सत्ता में आते हैं, जब तक बहुत ऊपर लेवल तक भी जाना पड़ता है, लेकिन इनमें किसी चीज़ की सुनवाई नहीं की जाती है। अच्छा, कुछ दिन पहले देखा जाए तो एक लौरिया विधानसभा युवा पार्टी प्रखंड अंतर्गत दीरा क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे से चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल बनाया है। क्या इस पर प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग, विधायक जितने त्रस्त हो चुके हैं, वो विकास के बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है लोग आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आरजेडी आएगा तो फिर गुंडागर्दी बढ़ेगी। उनके पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है हमको वोट देना। आप कुछ पहले ही सुने होंगे कि जो बिशुनपुरवा से लेकर के हम लोग के पूरे क्षेत्र में पूरा रोड बनाने का प्रक्रिया है, लेकिन पास हो चुका है 64 करोड़ रुपए कुछ पास हुए थे। लेकिन आप रोड की स्थिति जाके देखिए। अभी आप अगर किसी पेशेंट को ले जाते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, तो वो टाका कटने का, टाका खुलने का डर होता है। हमारे गांव में जाइए आप, हॉस्पिटल्स है लेकिन डॉक्टर आते हैं सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए। वहाँ हॉस्पिटल्स की ये स्थिति है। तो खासकर हम दीरा क्षेत्र के लोगों को आपको बात करेंगे। दीरा क्षेत्र के लोगों को
3 महीना समझिए तो लोग सोते नहीं हैं, जगे ही रहते हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी से लोग परेशान रहते हैं, तरह तरह की उन लोग को बीमारी उत्पन्न होने की समस्या भी है। लेकिन फिर भी सरकार उन लोग को उचित जो सुविधा होता है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आखिर सरकार ऐसा जो दियरा के क्षेत्र के लोग हैं इन लोगों से भेदभाव क्यों करती है? अभी तो सरकार ही बता पाएगी कि सरकार उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन हमारी जो पार्टी की छोटी सी मीटिंग हुई थी क्षेत्र की, उनमें हमने ये डिसाइड किया है कि ऐसे सभी इलाके जहाँ पे बाढ़ से लोग त्रस्त हो जाते हैं उनके लिए एक आवास योजना शुरू किया जाएगा, अलग से गेस्ट हाउस की तरह बना कर रखा जाएगा, जो किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी लोगों के लिए नहीं होगा। बाढ़ की स्थिति आने पर उन लोगों को पलायन वहाँ से उठा करके रहने की व्यवस्था की जाएगी, एटलीस्ट वो रह सके, छत मिल सके उन्हें, खाना मिल सके टाइम टू टाइम, ताकि उन अपने प्रॉब्लम्स को देखिए। एक तो बाढ़ आया, अपने घर द्वार से सब कोई अलग हो जाता है लोग, उन्हें फिर रहने की व्यवस्था नहीं है, टेंट में रहते हैं लोग, झोपड़ी में रहते हैं, बारिश आ जाती है वो भी उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। सरकार चूड़ा मीठा बांट देती है, चूड़ा मीठा से क्या ही पेट भरेगा, तो मजबूरी में लोग खाते हैं। अगर उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह पे एक व्यवस्था कर दी जाए, परमानेंट हाउस बना के रख दिया जाए, जहाँ बाढ़ की स्थिति आने की संभावना होने से हम उन्हें पहले ही निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो वो लोग भी खुश रहेंगे इस चीज़ों से। उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जा सके सरकार की तरफ से, इस चीज़ का भी हम प्रयास करेंगे। जब बाढ़ आया था तो बाढ़ के समय में सरकार ने ऐलान किया था कि 7,000 रुपये प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक किसी भी बाढ़ पीड़ित को पैसा नहीं मिला है। जो गंडक उस पार आता है सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। क्या जो बांध इस पार है उन लोग के घर में पानी नहीं घुसा था? करती है सब जगह पानी घुसा था, बट वहीं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ हर चीज़ के लिए घुसखोरी चाहिए। आप पैसे दीजिएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। 7,000 सरकार ने ऐलान किया तो उसके लिए 1,000-2,000 आपको पहले देना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी हो गए चाहे जो भी इन लोगों से जुड़े लोग हैं, ताकि आप वो पैसे आपको 7,000 आपके अकाउंट में डाल सके। मोदी जी ने डिजिटल योजना शुरू किया है, अकाउंट में आपके सीधा आपके पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन वो अकाउंट में जाने से पहले लोगों को कुछ पैसे राशि देनी पड़ती है सरकारी अधिकारियों को कि मेरा नाम ऐड किया जाए। यहाँ नाम ऐड कराना लोगों के लिए चुनौती बन जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है। खासकर अगर हम लोग किसान की बात करें तो किसान गन्ना के मूल्य को लेकर परेशान है। जितना गन्ना में लागत है उसके मतलब के एवज में बहुत कुछ पैसा मिलता है, लेकिन उचित मुआवजा उन लोगों का पैसा गन्ना मूल्य नहीं मिल पाता है। इस पर आपकी पार्टी क्या मांग करती है कि किसानों का समस्या कुछ कम हो? हमारा तो सबसे पहले ये डिमांड है कि जो 362 रुपये जो पर क्विंटल रेट है उसको बढ़ा के कम से कम 400-410 रुपये लेके जाया जाए। क्योंकि आप देखिए आज के टाइम में सिर्फ गन्ने का जूस और चीनी बनाने का काम नहीं होता है, उससे इथेनॉल बनता है, बायोगैस बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बहुत सारी चीज़ों में कंपनियाँ पैसा कमा रही है, लेकिन उस चीज़ का प्रॉफिट लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। सिर्फ गन्ना ही नहीं, सिर्फ गन्ना का रेट ही नहीं, आप किसी किसान से जाके पूछिए हमारे क्षेत्र में, वो ट्रैक्टर अगर लेके जाते हैं उन्हें 2 दिन कम से कम लगता है कि वहाँ से वो लोग गन्ना गिरा के आ सके। तो यह टाइम लॉस भी होता है, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ना, चनपटिया चीनी मिल फैक्ट्री बंद ही पड़ा हुआ है, वो लोग लौरिया में आते हैं लोग या नरकटियागंज आते हैं तो लोड बढ़ता है कंपनियों पे। अगर चीनी मिल फैक्ट्री चालू रहता है चनपटिया का तो इन जगह लोड कम होता, किसानों की स्थिति अच्छी रहती कि वो जाते समय से गन्ना गिरा के समय से आ सकते थे। लेकिन इन चीज़ों पे भी सरकार ध्यान नहीं देती क्योंकि कोई है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटर डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो है ही नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका जो जन स्वराज पार्टी है लोगों को किस प्रकार सुविधा उपलब्ध कराने के प्लान तैयार किया है? हम तो सबसे पहले इंटर डिपार्टमेंट करेंगे, हर जगह सीसीटीवी कंपलसरी करेंगे और एक हेल्पलाइन नंबर इशू करेंगे। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप बेतिया में चल जाइए, इतनी बड़ी सरकारी हॉस्पिटल है, रात में चल जाइए, एक भी आपको सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। वहाँ सब इंटर्न लोग काम करते हैं, लोग इंटर्न देख रहे हैं, इंटर्न प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। इमरजेंसी में चलिए, डॉक्टर घर पे सो रहा है, फ़ोन इमरजेंसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तभी वो घर से उठ के आने का कष्ट करते हैं लोग। तो इधर सरकार कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी वीडियो देखेंगे कि चनपटिया पीएससी से आया था जो बाइक पर लाश लेकर बेतिया पहुंच गया, लेकिन उसके एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ। इस पर क्या कहिएगा? वही तो बोल रहे हैं कि ये तो लोगों को सरकार सुविधा दे रही है लेकिन ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों तक कैसे पहुंचे। तो बीच में जो अफसरशाही जो है वो लोग अपने मनमानी कर रहे हैं लोग, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है, सरकार को भी देना चाहिए। और हमारी अगर सरकार आती है तो 100% हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पे। सबकी जो व्यवस्था है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो उनको तय करने की आवश्यकता है। अगर वो कार्य नहीं करते तो उन्हें दंड करने की भी ज़रूरत है। यहाँ तो सिर्फ दिमाग में एक चीज़ बैठा पड़ा लोगों के कि हाँ हम सरकारी नौकरी मिल गई, अब क्या डर है, नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता हमको। लेकिन उनके मन से ये डर हटाना मतलब ये बात हटानी जरूरी है, उनके मन में ये बैठाना जरूरी है कि अगर आप अपने कार्य को सही से नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, आप सस्पेंड हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपको डिसमिस भी किया जा सकता है।
तो ये देखा जाए तो प्रखंड में पीएससी और सीएचसी स्वास्थ्य केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, लेकिन किसी को हल्की भी चोट आता है तो जीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। तो क्या वहाँ ये सुविधा पर्याप्त नहीं है कि वहाँ से जीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है? सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप फैसिलिटी बना दीजिए वहाँ पे, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी सामान सब ला के डाल दिया आपने, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है वहाँ पे। मान लीजिए डॉक्टर वहाँ, अब डॉक्टर पटना में बैठता है, हफ्ते में 2 दिन यहाँ आ रहा है देखने के लिए, जबकि उसकी 7 के 7 दिन ड्यूटी वहाँ लगी पड़ी है, लेकिन वो पटना में बैठ रहा है या फिर अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहा है, अपने हिसाब से चला रहे हैं लोग, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। आप सफाई के हिसाब से देख लीजिए, इतनी गंदगी है, लोग जाना नहीं चाहते हैं वहाँ पे। तो सड़क भी देखा जाए तो बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज़ादी के कई दशक बाद भी वहाँ पक्की सड़क कई जगह जो आपके लौरिया विधानसभा क्षेत्र में नसीब नहीं हुआ, और जो सड़क बनता है तो वहाँ 1 से 2 साल में खंडहर में तब्दील हो जाता है। इस पर आप क्या कहिएगा? आप जो भारत सरकार की जो सड़क है उसको छोड़ के आप किसी सड़क को जाके देख लीजिए, कोई सड़क अच्छी नहीं है। आप सिर्फ गांव की बात देखिए, आप शहर में चलिए, पटना की राजधानी में चलिए, जो मेन रोड छोड़ के आप गली में घुसिएगा, वहाँ की सड़क की स्थिति भी दयनीय है। गांव की तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं, गांव की स्थिति खराब है। शहर में ये स्थिति है, आप बेतिया में जाके देख लीजिए, हमारा जिला ये है। आप एक रास्ता देखिए, सिर्फ जो हमारे मंत्री जी हैं उनके घर तक जाती है, और दूसरी जो डीएम एसपी आवास तक जाती है, उस रोड को छोड़ के पूरे बेतिया में कोई अगर एक अच्छा रोड दिखा दीजिए, हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। तो जन सुराज से संभावित उम्मीदवार हमारे साथ अभी बातचीत किए रवि प्रकाश जी, जो लौरिया विधानसभा से जन सुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। और हमारे चैनल के द्वारा इनके जो विचार रखा गया, विचार आप लोगों के बीच कैसा लगा? अगर लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, और जो चैनल अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं